हेलो एवरीवन, योर मैथ्स ट्यूटर। और लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। और इस पार्ट में मैं आपको करवाने वाली हूँ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स पहले आपको क्लियर करूँ। प्रीवियस ईयर के मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। आप अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, है ना। जब भी डाउट हो यू कैन रिवाइज। बार बार आप ये वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सी, इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन, देन सिस्टम को क्या बोलेंगे? सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ओके, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये कब होगा? सी, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, अ यूनिक सॉल्यूशन, ओके। क्या होंगे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। जब आपके पास पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन आएगा तब आप बोलोगे दी सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ओके। क्या बोलेंगे? सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट, ओके। पहले मैं ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको दे रही हूँ। आप प्लीज़ एक कॉपी ले लो या एक डायरी ले लो और आप उसको लिखते जाओ, क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आगे काम आएंगे, ठीक है। नाउ सेकंड इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं मतलब मोर देन वन सॉल्यूशंस होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें सिस्टम को क्या बोलेंगे? द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ओके। इट्स वेरी सिंपल। और थर्ड, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन होता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो व्हाट यू विल से? द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। तीन टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। अगर एक सॉल्यूशन आपको आता है तो आप बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं तो आप बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। और अगर आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप बोलेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अंडरस्टूड? बस इतना ही है। जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ओके। अभी आप बस समझते जाओ। देखो, अगर एक लीनियर इक्वेशंस हम लोग ले लेते, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, देन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3, है ना। तो अगर आप इसको देखो, इसको हमको कैसे बनाने हैं? इसको ऐसे बनाने, ax इज इक्वल्स टू b, देन व्हाट इज a? a इज a1 a2 सॉरी b1 c1, it's a2 b2 c2 एंड हेयर a3 b3 c3। ये आपके आ जाएंगे। और ये जो x y z है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। एंड दिस इज b, d1 d2 d3, ऐसे ये आते हैं, ओके। अब आपको क्या चाहिए? आपको सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन इन द सेंस आपको x चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? a इनवर्स इंटू b। क्या हो जाएंगे? a इनवर्स इंटू b। तो आपको क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। आपके पास a क्या है? ये a है, ओके। दिस इज a, दिस इज x एंड दिस इज b, ओके। मैं इसको और क्लियरली लिख देती हूँ। सी दिस इज a, दिस इज x एंड दिस इज b। तो आपको x चाहिए तो व्हाट यू विल राइट? ये वाले इक्वल से उधर जाएंगे तो क्या आएंगे? a इनवर्स इंटू b। ये आपके हो गए फॉर्मूला, ओके। तो जब भी आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है यू हैव टू फाइंड आउट x,
वो क्या हो जाते हैं, ये ए इधर साइड जाते हैं ना, तो ए इनवर्स इंटू बी। अंडरस्टूड? वेरी क्लियर? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मैं आपको पार्ट 1 में बताई हूँ, है ना। आप अगर न्यू हो, अगर आप नहीं देखे हो, तो प्लीज़ आप डिटर्मिनेंट का पार्ट 1 देखिए, उसमें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन की हूँ कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अभी तो मैं निकालने वाली हूँ, आप उससे भी देखो, बट अगर आप पार्ट 1 देख लोगे तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। ये हो गए, तो ये हमारे सॉल्यूशन होते हैं। हमारे सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ये जो x आता है ना, ये क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं सॉल्यूशन। नाउ सी कंडीशन। अब कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का जो सारे मतलब लाइक, अब देखो बहुत सारे कंडीशंस है जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूनिक सॉल्यूशन होगा, कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप चेक करोगे, व्हाट इज द प्रोसेस, दैट आई विल टेल यू। जस्ट सी, ये समझ में आ गया? आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया रहेगा, यू हैव टू, इससे आप ऐसे निकालोगे और फिर आप x इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो b इनवर्स b हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएंगे। ओके, करोगे। नंबर 1, इफ डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो और वो 0 नहीं होता है, इसका मतलब है कि सिस्टम क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। मैं जो भी लिख रही हूँ, अगर आप उसको कॉपी में लिखते जाओगे ना, तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा आपको नोट्स बनाने के लिए। यू विल हैव एवरी फॉर्मूलाज, एवरी कॉन्सेप्ट, आप फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने चले जाना। ओके, तो सी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और क्या होंगे आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन। नो एक्स्ट्रा थिंग। ओके, जो कॉन्सेप्ट है मैं बस वही बता रही हूँ। और कैसे निकालेंगे यूनिक सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। नाउ द सेकेंड इज, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे एडजॉइंट a इंटू बी। अगर ये भी, ये आपके 0 आ गए तो क्या बोलेंगे, सिस्टम जो है इज कंसिस्टेंट, है ना, एंड हैज infinitely many solution। ओके, क्या मैं बोली, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब तो सिस्टम कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है कि आप एडजॉइंट ए और बी निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और चेक करोगे। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसके पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन है। ओके, थर्ड, ये सारे स्टेप है ना जो आपको करने हैं। नाउ सी, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया एंड एडजॉइंट ए इंटू बी, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अंडरस्टूड? तो ये आपके स्टेप्स हैं, आपको इसी प्रोसेस में फॉलो करने हैं, ऐसे ही बनाने हैं। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चंस बना के दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, फर्स्ट मैं थोड़ा इजी क्वेश्चंस लेती हूँ, देन मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई जस्ट होप आपको बहुत मज़ा आ रहा है। प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई जस्ट होप मैं जितने भी आपको एकदम क्लियर एक एक चैप्टर पूरा क्लियर करने वाली हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छा हो, आप अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। solve the system of linear equation। okay, so 4x minus 3y is equals to 3 and 3x minus 5y is equals to 7।
सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, प्लीज फोकस बना के रखना, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। मैं इतने इजी बताऊंगी ना आपको तरीके से, आपको ना रॉन्ग होगा ना आपके टाइम वेस्ट होंगे एग्जाम में। जस्ट सी, आपको ये क्या है, इक्वेशन में भी आपको इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है, तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, 3 माइनस 5, यहाँ क्या लिखेंगे x एंड y, और यहाँ क्या लिखोगे 3 एंड 7। अब ये आपका हो गया a, ये हो गया x और ये हो गया b। आपको क्या चाहिए, x चाहिए। ये जब इधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स। ये आ गया फॉर्मूला, अंडरस्टूड। तब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। कोफैक्टर्स मतलब a11, a12, a21 and a22। okay, so this is C। a11 निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाते हैं, सो दिस इज -5, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो दिस इज 3, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 एंड देन फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4। अंडरस्टूड, ऐसे छुपा छुपा के निकाल लेंगे आप फटाफट। नाउ सी, दिस इज पाई प्लस माइनस माइनस प्लस, सो ये प्लस होगा तो ठीक है, ये माइनस होगा, इसके आगे भी माइनस लगेंगे तो ये 3 आ जाता है। ये फॉर्मूला है, ओके, पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ। एंड दिस इज प्लस, सो ये आ गए। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालते हैं कैसे, कोफैक्टर्स के क्या करते हैं, वॉट एवर द कोफैक्टर्स विल कम, इसके क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज क्या आएंगे, -5 -3, 3 एंड 4 आ गया को एडजॉइंट। अब आपको क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट। ओके, सी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 इंटू -20, 4 इंटू 5, -20 माइनस 3 3 -9, सो दिस इज -29 नॉट इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड, 4 - 5, सो -20, 3 3 9, सो माइनस, अच्छा बीच में भी माइनस होंगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएंगे -11 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ए इनवर्स हम लोग निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होंगे, -1/11 इंटू -5, 3 -3 4, तो ये क्या आएंगे, माइनस अंदर चले जाएंगे, 5/11, 3/11, यहाँ माइनस लगेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस एंड हेयर -4/11। अंडरस्टूड, क्या किए हम लोग, ये -11 से 1/11 से सबको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड किए, और जहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहाँ प्लस हो गया, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया। अंडरस्टूड, वेरी क्लियर। अब देखो, आपको क्या निकालना था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, मतलब आपके ये आ गए 5/11 -3/11, 3/11 -4/11 इंटू क्या करना है, बी क्या है आपके 3 एंड 7, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी 5 3 15/11 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 7 3 21/11। ओके, ठीक है। नाउ हियर ये होगा 2 क्रॉस 2 और ये होगा 2 क्रॉस 1, सो आएंगे 2 क्रॉस 1, ठीक है। नाउ सी 3 3 9/11 प्लस माइनस माइनस 28/11, सो दिस इज कितने हो जाएंगे, -6/11 एंड हेयर -19/11। अंडरस्टूड, तो ये आपका क्या आ गया, x और y आ गए, x आ गया, ठीक है। तो x में हमारा क्या था, x था और y था, ऐसे थे ना ये x और y, तो ये हो गए -6/11 एंड -19/11, सो दिस इज योर आंसर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर आ गया। अंडरस्टूड, कैसे बनाए, पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे,
फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, एडजॉइंट का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकलेगा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे एडजॉइंट निकलेगा, फिर ए इनवर्स निकालेंगे डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके, देन ए इनवर्स इनटू बी करेंगे मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 2x2 मैट्रिसेस का था, सेम आप 3x3 में भी करोगे। ओके, तो लेट्स डू इट। आई जस्ट होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, देख के लगता है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है बट होता नहीं है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। बस प्रोसेस जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको बस फॉलो करने हैं और आपको आदत हो जाएगा। ओके, ICSE 2016 का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। थ्री एक्स वाई जेड 2x सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, देखिए बहुत अच्छे से देखना, एकदम आराम से, मैं भी एकदम आराम से आपको बताने वाली हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। सी, पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में करेंगे, 3 1 1, कुछ नहीं है यहाँ पे साथ में तो 1। सी 2, वाई का तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इन द सेंस इट्स 0, देन इट्स 2 5 1 2, साथ में क्या आएगा x y z। जस्ट आप देखो कितना ये एकदम ब्यूटीफुल है ना। नाउ दिस इज a x b, सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे, को पहले डिटर्मिनेंट निकालते थे। इसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या होगा 3 इंटू सी, 3 इंटू मतलब 3 लिखेंगे और ये इसको छुपाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, 0 2 ज़ा 0 -2 देन -1। सी बीच वाले में माइनस लगाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम को छुपाएंगे, 2 2 ज़ा 4 -10 +1, इसको छुपाएंगे, 2 1 ज़ा 2 0। ये सारे मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो। -6 + 2, सो -6 प्लस ये तो 0 + 2, से 2 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट, सॉरी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, करेंगे एग्जिस्ट, तो निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स धड़ाधड़। सी माई बोर्ड इज़ वेरी स्मॉल, आई डोंट हैव दैट स्पेस, तो आप प्लीज़ अगर लिख रहे हो तो आप कॉपी में लिखते जाओ, बिकॉज आई हैव टू रब इट। ओके, सो इरेज करना ही पड़ेगा, तो आप प्लीज़ देखते रहना। सी A11 A12 A13, देन यू हैव टू फाइंड आउट A21 A22 A23 A31 A32 A33। सी, ये सब मैं बहुत बार आपको अब बता चुकी हूँ, अब आई जस्ट होप कि आपको आता है, तो अब मैं फटाफट करने वाली हूँ, ठीक है। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाऊंगी, सो 2 0 ज़ा 0 -2, आई विल जस्ट राइट -2। सी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाऊंगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 2 2 ज़ा 4 4 -10 4 -10 -6, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड रो को छुपाऊंगी, 2 1 ज़ा 2, जहाँ भी
एडिशन ऑड होगा, प्लस होगा, ऑड होगा, तो वहाँ पे आप क्या लगा दोगे आगे में, माइनस। दिस इज द रूल जो मैं आपको बता चुकी। यहाँ पे 1 + 3 4 होता है, इवन है, तो हम लोग आगे माइनस नहीं लगाएंगे। को फैक्टर का ये रूल है। माइनर निकलता है ना, उसमें आगे में प्लस माइनस लगाते हैं तो को फैक्टर्स बनता है। मैं ये सब आपको बहुत अच्छे से बताई हूँ। सी 2 1 ऑड है तो आगे माइनस लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, तो 1 2 = 2, 2 - 1 इट्स 1। सी 2 2, तो 3 2 = 6 - 5 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छुपाऊंगी, 3 1 = 3 -5 -2, और आगे भी माइनस लगेगा, सो दिस इज 2। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको इनवर्स कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल पाए आपको एक ही बोर्ड में पूरे अच्छे से देने का। सी 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 = 6, 6 - 4, 6 - 2 4। ठीक है, 3 3, 3 0 = 0 -2, तो यहाँ पे लगेगा माइनस, क्योंकि वो 3 + 2 5 हो रहा है, ऑड है। अंडरस्टूड। तो ये आ गए आपके एडजॉइंट। एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इसके क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। फर्स्ट लिख लेते हैं, सी में भी आप निकालो, कुछ 1 2 डिजिट इधर उधर हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो आप अच्छे से बनाना, ध्यान से बनाना। ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आ जाएगा। आ गया एडजॉइंट, है ना। अब क्या करेंगे, इनवर्स क्या होते हैं, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट, मतलब इसमें से डिटर्मिनेंट माइनस करना है, सो डिवाइड करना है ना। लेकिन हाँ, आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए आपको कैसा फील होता है, आप मेरा मैथ्स देखते हो तो आपको कैसा अच्छा लगता है, बुरा लगता है। प्लीज़ कमेंट करके, कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपके हर एक कमेंट्स देखती हूँ। सो आई जस्ट वांट कि आप कमेंट करो ताकि मेरे को बहुत अच्छा फील हो कि यस यू आर लाइकिंग इट, आपको अच्छा लग रहा है द वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। ठीक है, दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपका है ना। अगर आप अच्छा रिजल्ट लाओगे, दैट हैप्पीनेस वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और वो जितना हैप्पीनेस देता है ना, वो और कोई फ्रेंडशिप एंड पार्टी करना वो सब में नहीं आएगा। ठीक है, सो आप प्लीज़ पढ़ना चालू करिए। अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे, अगर आप 5 सम्स भी डेली बनाते हो तो आप बहुत आगे तक चले जाएंगे, है ना। डेली 5 सम्स मतलब महीने का कितना हो गया, है ना। सो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया में दे देते हैं, तो प्लीज़ खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद के लिए पढ़ लिए। खुद का जब वो सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा ना, जब आपको फिर और जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा होगा, जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, तो आपके पेरेंट्स भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे। होता क्या है ना कि जब आप नहीं पढ़ते हो, मार्क्स कम आते, सामने तो फ्रेंड्स कुछ नहीं बोलते, हैंग आउट करेंगे, पार्टी करेंगे, बट पीछे वही फ्रेंड बोलेंगे अरे यार उसको कुछ नहीं आता, पढ़ने में तो वो ज़ीरो है। सो पीछे तो लोग आपके जो रियलिटी है वो बोलते ही हैं। सो प्लीज़ प्लीज़र मत बनिए, आप खुद के लिए पढ़ो। आप कितना भी मस्ती करो, नो मैटर, रात में बैठ के 1 घंटे एटलीस्ट आप ये सोचो मेरे को वो टाइम अपने लिए देना है। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नथिंग इज़ हार्ड। सो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं। सो दिस इज़ 1 -1/2 1 3 डिवाइड कर रहे हो, ओके, यू आर गेटिंग इट। 1 1 -1 आ गया, ओके। ए इनवर्स मिल गया। अब आपको x चाहिए, ए इनवर्स इंटू बी, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू बी। आई जस्ट होप कि मैं यहीं पे कर दूँ, थोड़ा सा मेरे को अच्छा जल्द हो जाएगा। सी -1 3 1 -1/2 1 1/2 1 -2 -1 और ये हो गए 1 0 2। ओके, सो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए धड़ाधड़। सी -1, फिर ये इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर +2, फिर ये इधर 1 3, फिर ये तो 0 हो जाएगा, बीच में 0 भी हो रहा है। ओके 0 +2 ध्यान से। ओके 3 1 ज़ा 3, फिर ये 0, फिर -4, देन 1 1 ज़ा 1 0, देन -2। ओके तो कितने आ गए, क्या आ गए 1 -1 -1, तो ये आ गए आपके x y z। अंडरस्टूड। तो आपका देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आ गया 1, y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू -1 आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मिल गया आंसर। अंडरस्टूड कैसे किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आता है, 4-5 मार्क्स का, तो प्लीज़ एकदम इन्वेस्टमेंट कीजिए इसमें। एटलीस्ट इसका देखा, इसको देख देख के आप एटलीस्ट इसी टाइप के आप 10 सम बना लो, बहुत अच्छा है। इसमें आप इन्वेस्ट करोगे अपने टाइम, यू विल जस्ट मतलब मार्क्स आ जाएगा। सी ये पूरा बना A, x y z, देन दिस इज b। x निकालना है तो a इनवर्स b होगा। आराम से कोफैक्टर्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे ट्रांसपोज करके, a इनवर्स निकालेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। सी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे हुआ, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। अंडरस्टूड। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ गए x y z के, यही आपको निकालना है। इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना था। सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, यूनिक आ रहा है। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन यू आर गेटिंग। अंडरस्टूड। तो प्लीज समझ के बनाओ। नाउ सी दिस इज अनदर टाइप। ओके, इसमें भी आपको सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, इसमें भी आपको सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। द वे ऑफ कैलकुलेट मतलब वे ऑफ सॉल्विंग इज ऑल्सो डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ये भी कर लो आप अच्छे से, ये भी ICSE 2017 में क्वेश्चन आए हुए हैं। सो जस्ट सी कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, मतलब ये दो टाइप जो इससे पहले मैं करवाई 2016 एंड दिस इज 2017। सो यही सब ऑल्टरनेट आपके आते हैं, है ना, कभी उस टाइप के आएंगे, कभी इस टाइप के आएंगे। सो बोथ यू शुड अंडरस्टैंड, है ना, दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी ए सी दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सी सॉल्यूशन क्या निकालने, सबसे पहले ए और बी दे दिया, ठीक है, आपको बोल रहा है ए बी निकालने को।
तो ए बी निकालते हैं। ए बी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम। अंडरस्टूड, पता है आपको, पहले मैं बता चुकी हूँ मैट्रिक्स के वीडियो में। सी 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस ये हो गया प्लस 0, है ना। फिर रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो तीनों कॉलम से करते हैं अलग अलग। ओके, सो 1 2 ज़ा 2, माइनस 2 0, देन माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 0। नाउ सी सेकेंड रो तीनों कॉलम। ओके, सी 2 2 ज़ा 4, सी 2 2 ज़ा 4, then minus 12, then plus 8, then 2 2 ज़ा 4 plus 6 minus 4, okay, see, minus 8 minus 12 20, okay। अब प्लीज़ आप अपने हाथ से बनाना, क्योंकि मैं भी बोर्ड में बनाने टाइम कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, माइंड में कुछ और चलता है, लिखा जाता है कुछ और। सो जस्ट टेक इट, सी 0 2 ज़ा 0, minus 4 plus 4, here 0 plus 2 minus 2, 0 minus 4 plus 10, so this is 6 0 0, here also 0, here 6, here 0 0 0 6, तो ये क्या आ गया, 6 1 0 0, कॉमन ले सकते हैं ना। सो ये क्या आ गया आपके 6i। अंडरस्टूड, तो आपके पास a इंटू बी क्या आ गया, 6i आ गया। ओके, तो सी अगर a b 6i हो गया, तो अगर ये 6 को इधर ले आते हैं, ऐसे हो सकता है। अब ये a अगर इधर जाएगा तो क्या होंगे, a इनवर्स इंटू आई, और a इनवर्स इंटू आई a इनवर्स होता है। देयरफॉर इससे हम लोग को क्या मिल गया, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6b। अंडरस्टूड, तो इसमें बिना इनवर्स निकाले आपको a इनवर्स मिल गया, है ना। बिना कोफैक्टर्स, बिना एडजॉइंट कुछ भी निकाले आपको पता चल गया कि a इनवर्स कितना होगा, b मैट्रिसेस का 1/6 होगा। अंडरस्टूड, दिस आई विल जस्ट कीप, ये हम लोग को आगे काम आएगा। ओके, हम लोग यहाँ पे ए बी निकाल दिए हैं, दिस इज योर आंसर, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड ए बी। ओके, तो हम लोग ए बी निकाल दिए, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये सॉल्व करके हम लोग रख लिए। नाउ सी, ये लीनियर इक्वेशंस को अब सॉल्व करना है, तो ये क्या होंगे, 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 and x y z, and here 3 17 7। ओके, अब देखो ये क्या है आपका, ये क्या है, देखो ये इससे सिमिलर है ना। सो दिस इज a x इज इक्वल्स टू b, सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। तो हमको क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए इंटू b, b इन द सेंस दिस वन, ओके, नॉट दैट वन। आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज नॉट बी, वो इसको बोल रहे हैं हम लोग, इसको। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू, अब देखो a इनवर्स हमारा क्या है, 1/6 ऑफ b, सो 1/6, b क्या था हमारा, ये 2 2 -4 -4 2 -4, दिस इज 2 -1 5, and b is 3 17 7। अंडरस्टूड, ये हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का b है, आप इसको उससे मत लो। अब ये देखो, ये आ गया मेरा a इनवर्स इतना था, तो 1/6 ऑफ b, 1/6 ऑफ b कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये वाले टाइप में क्या है, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको a इनवर्स नहीं निकालना है, आपको पहला जो आप सॉल्व किए हो इसे कैलकुलेट करके यू हैव टू यूज हेयर। ओके, हम लोग देखिए जब सिस्टम इक्वेशन बना तो ये क्या बन गया, खुद ही a बन गया,
तो ए बन गया, तो हम लोग को इसका ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स हम लोग इसी को लिख देंगे। अंडरस्टूड? तो ये आप मल्टीप्लाई करो, सी रो इंटू कॉलम, सो 2 3 जा 6 प्लस 34 माइनस 28 माइनस 12 प्लस 34 माइनस 28, नाउ 6 माइनस 17 प्लस 35, तो ये कितने आ गए बताओ आप? 40 माइनस 28 12, here minus 40 plus 34, so this is 6, and here 35 plus 6 41 4 24, so this is 24। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया। सो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 4, ये आ गया आंसर। अंडरस्टूड? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से बनाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली आपके ICSE 2017, इट्स नॉट बहुत पुराना नहीं है, सो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्लियरली मैं आपको बताई, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार बनाओ, देखो आपसे भी बन जाएगा, किसी सबसे बन सकता है। ओके, डोंट नेवर थिंक कि मेरे से नहीं होता ये सब। जब डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? इक्वेशन क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आई डोंट थिंक उतने इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट थे मैं आपको बता दी, बाकी सारे सिमिलर हैं। आप प्लीज़ अच्छे से बनाओ, प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू सो मच।